जब भी कभी हम ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और एक टिकट कटा लेते हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक हमारी ट्रेन नहीं आती है उससे पहले वहां पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। अगर आप वहां पे ध्यान से सुनेंगे तो जब ट्रेन दूरी पे होती है तो उसकी आवाज आपको अलग सुनाई देती है, जब ट्रेन पास में आ जाती है तो वहां पे आपको अलग आवाज सुनाई देती है, और जब थोड़ी सी दूरी पे ट्रेन पहुंच जाती है तो वहां पे दूसरी आपको आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पे आवाज कैसे बदलती है ट्रेन की दूरी पे, और आवाज बदलने का क्या क्या कारण होता है, इसके पीछे क्या साइंस होता है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि साउंड अर्थात जो हमें आवाज सुनाई देती है वो क्या होती है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारा साउंड होता है एक्चुअल में ये साउंड क्या होता है, एक प्रकार से एनर्जी होता है। अर्थात साउंड क्या है, एक प्रकार से एनर्जी होता है। और ये एनर्जी किस टाइप की होती है, जब किसी भी वस्तु के अंदर या कहीं पर भी जब वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन होने के कारण वहां का पास का जो वातावरण होता है उसके अंदर कंपन स्टार्ट हो जाते हैं। वो कंपन ही हमें क्या एक आवाज के रूप में सुनाई देते हैं। वैसे तो तरंग जो होती है अर्थात साउंड जो है एक प्रकार से एनर्जी है। ये किस प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार से जो यहाँ पे वेव फॉर्म की एक एनर्जी होती है, अर्थात वेव के रूप में जो एनर्जी होती है उसे हम साउंड कहते हैं। अब ये वेव अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा जब एक तालाब होता है, अगर तालाब के अंदर आप कोई भी उसके अंदर पार्टिकल्स डालते हैं या कोई भी आप पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो वहां पे आप देखेंगे पत्थर जैसे गिरता है तो वहां से कुछ लहरें जो होती बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम तरंग कहते हैं। ऐसे ही आपने शादी बारात के अंदर देखा होगा जो वहां पे ड्रम बजाते हैं, उनके पास बड़े बड़े ढोलक होते हैं, वहां पे आप जैसे वो मारते हैं तो देखेंगे वहां से कुछ साउंड निकलता है जो कि हमें सुनाई देता है। ऐसे ही आपने स्पीकर देखा होगा, बहुत सारे लाउड स्पीकर देखे होंगे, डीजे देखा होगा, जहां पर भी आपको साउंड सुनाई देता है। तो साउंड क्या है, एक प्रकार से एनर्जी होती है जो कि वातावरण में डिस्टरबेंस के कारण क्रिएट होती है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं तो हमारे यहाँ पे वोकल कार्ड में यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साउंड बाहर निकलती है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया साउंड होता है एक वेव के रूप में। अब वेव क्या होती है इसको भी समझना चाहिए। जैसे कि तो वेव को सामान्य भाषा में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये वेव है, यहां से यहां तक मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया। तो वेव में क्या होता है, ये वेव जो डिस्टरबेंस होता है ये एक प्रकार से ऐसे यहां से यहां तक ऐसे डिस्टरबेंस चलता है। ये क्या होता है, डिस्टरबेंस इस प्रकार से जाता है। तो ये क्या हो गया, एक डिस्टरबेंस हो गया जो कि ऐसे चल रहा है। तो ये क्या हो गया, वेव। जैसे कि पानी में अगर आप कोई भी टुकड़ा डालते हैं तो वहां पर भी डिस्टरबेंस आपको ऐसे ही बढ़ते हुए किनारे की तरफ दिखाई देगा, तो ये वेव हो जाता है। अब इसमें वेव में अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि ये जो पॉइंट होते हैं इसके ऊंचाई वाले पार्ट, अगर यहां से यहां तक के पार्ट की ऊंचाई की बात किया जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये क्या हमारा हो जाता है, यहां से वेवलेंथ हो जाता है, जिसको हम क्या है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेवलेंथ हो जाता है। अब यहीं पे अगर थोड़ा सा मैं एक और सिमिलर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे सिमिलर डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं। इसमें क्या थोड़ा सा वाइब्रेशन को हम यहाँ पे पास पास में कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये पास पास में वाइब्रेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वेवलेंथ तो ये सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाइब्रेशन बहुत ही जल्द यहाँ पे हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पे वाइब्रेशन आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन है, यहाँ पे कम है। तो ये जो वाइब्रेशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसके लिए एक नाम दिया गया फ्रीक्वेंसी। तो अर्थात ये जो वाइब्रेशन होते हैं फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है कि एक सेकंड के अंदर ये जितना, अर्थात फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जितनी बार एक सेकंड के अंदर वाइब्रेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही कम वाइब्रेशन दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक सेकंड के अंदर यहाँ पे मान लो 4 हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक सेकंड के अंदर एक ही वाइब्रेशन होता है। अर्थात यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका लैम्डा, अगर ये मान लो डायग्राम ए वाला है तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा ए हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, न्यू ए हो जाएगा। अगर ये डायग्राम आपका ये बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बी हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लैम्डा बी जो है यहाँ से क्या है आपका कम है, किससे है, लैम्डा ए से। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो न्यू बी यहाँ पे आप देखेंगे न्यू बी यहाँ पे क्या है आपका ज्यादा है, किससे, न्यू ए से।
समझ गए। तो यहाँ से न्यू ए ज्यादा अर्थात लैम्डा बी जो है यहाँ पे कम है लैम्डा ए से, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इससे यहाँ पे एक आप संबंध समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है 1 बटे, अर्थात फ्रीक्वेंसी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात यहाँ पे न्यू इंटू लैम्डा का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। न्यू लैम्डा प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रीक्वेंसी लैम्डा वेवलेंथ का क्या मतलब है, तो इसी से तो मतलब है। जब भी अगर आपको जब तक ये नहीं मालूम होगा, जब तक आप ट्रेन के विषय में नहीं जान सकते कि आपको किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी वगैरह आएगी। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वाइब्रेशन ज्यादा मिलेंगे। जब आपको वाइब्रेशन ज्यादा मिलेंगे इसका मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा चीजें जो जोर सुनाई देंगी, वहीं पे यहाँ पे वाइब्रेशन आपको कम मिलेंगे, इसका मतलब आपको कम सुनाई देगा। तो जितने ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं अर्थात जितनी ज्यादा आपको वेवलेंथ होगी, यहाँ पे अगर हम साउंड की बात करें, साउंड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, साउंड को अगर हम एस से लिख दें तो ये एस ए हो जाएगा, और यहाँ पे साउंड को अगर हम एस बी लिख दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एस ए जो होता है यहाँ पे साउंड कम होता है किसकी तुलना में, एस बी से। लेकिन यहाँ पे साउंड देखेंगे एस ए जो, हाँ साउंड यहाँ पे क्या होता है, एस ए जो होता है कम होगा, साउंड बी में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो यही मेन रीजन होता है कि जब आपकी ट्रेन दूरी पे होती है, मैं यहाँ पे एक ट्रेन का ट्रैक भी बना देता हूँ, ये आपका मान सपोज को ट्रेन है, ट्रैक हो जाता है। तो यहाँ से ट्रेन मान लो पोजिशन ए पे अभी ट्रेन थी, फिर यहाँ पे पोजिशन बी पे ट्रेन आती है, फिर इसका पोजिशन सी पे ट्रेन पहुंच जाती है। अब यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति होगा, सपोज को ये यहाँ पे कोई इस प्रकार से व्यक्ति था यहाँ पे, तो अब इसको जो ट्रेन अगर यहाँ पे होगी, अब ये देखो यहाँ पे ट्रेन दूरी पे होगी, जब ट्रेन दूरी पे होती है तो वहां पे वेवलेंथ का, अगर यहीं पे मैं एक डायग्राम इसी पे ड्रा कर दूं तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे होती है इस प्रकार से, और जितने पास में आएगी इसकी क्या होती है, वेवलेंथ यहाँ पे क्या होती है, घटना स्टार्ट कर देती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। ऐसे यहाँ पे पास में बहुत ही कम इसकी वेवलेंथ होती है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब पास में आते हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात ये ट्रेन जब इधर को आ रही होगी तो यहाँ पे क्या वेवलेंथ इसकी घटती जा रही होगी, फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ती जा रही होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूं तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगी, इधर पे जाने पे घटेगी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ तक आने पे इसका फिर से इधर को देखा जाए तो यहाँ पे अब क्या होगी, वेवलेंथ फिर से बढ़ने लगेगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ से घटने लगेगी। और जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो आपको चीजें ज्यादा सुनाई देती हैं, और जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वहां पे आपको चीजें कम सुनाई देती हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जब ट्रेन दूरी पे होती है तो वेवलेंथ वहां पे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिस कारण से यहाँ पे आपको आवाज थोड़ा स्लो सुनाई देती है, तीव्र सुनाई नहीं देती है। वहीं पे जब ट्रेन थोड़ा सा पास में आ जाती है तो वहां पे वेवलेंथ घट जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिस कारण से यहाँ पे आपको ज्यादा चीज सुनाई देती है। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो दिया गया था ये डॉपलर के द्वारा दिया गया था, जो जिसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। वैसे तो डॉपलर इफेक्ट बहुत अलग अलग चीजों में भी दिखाई देता है, लेकिन ये साउंड के अंदर भी यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे, ऐसे ही कुछ साइंस के फैक्ट पे समझने की बात करेंगे, जहां पे हम देखेंगे किस प्रकार से साइंस ने इस सीक्रेट जो होते हैं नेचर के अंदर या जो भी डेली लाइफ में फिनोमेना होते हैं उसमें कैसे साइंस छिपा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।